जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता, आदर्श न्यूज से। और आज मैं आपके सामने कोई आरोप नहीं बल्कि सरकारी कागजों और आरटीआई के जवाबों से निकली हुई सच्चाई रख रहा हूं, सीधे कैम्पबेल बे से। यह सच्चाई इतनी गंभीर है कि अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि सिस्टम ने खुद को भ्रष्ट मान लिया है। मामला कैम्पबेल बे के तहसीलदार ऑफिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का है, जहां हालत यह है कि इन दफ्तरों को अपने ही स्टाफ का लीव रिकॉर्ड, अटेंडेंस तक की जानकारी नहीं है। यह एक सरकारी कर्मचारी है, पी अब्दुल समीम, सर्वेयर के पद पर तहसीलदार ऑफिस में तैनात है। हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि वह सर्वेयर कई महीनों से, यानी कि 1, 2, 4, 6 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा समय से ऑफिस नहीं होने के कारण यहाँ का लोगों का बहुत सा सर्वे का काम रुका हुआ है। हमने सच्चाई जानने के लिए एक आरटीआई के माध्यम से सीधा सवाल किया कि यह सर्वेयर कितने दिन से छुट्टी पर है, तो जवाब आया कि लीव रिकॉर्ड इस ऑफिस में उपलब्ध नहीं है। अब जरा सोचिए, एक तहसीलदार और एक असिस्टेंट कमिश्नर को यह तक पता नहीं है कि उसका सर्वेयर ड्यूटी पर है या नहीं, तो सवाल उठता है उसकी सैलरी किस आधार पर बन रही है और अटेंडेंस कौन लगा रहा है। आरटीआई में यह जरूर बताया गया है कि इस व्यक्ति ने 19 अगस्त 2024 को कैम्पबेल बे में ड्यूटी ज्वाइन की, लेकिन जब हमने लीव एप्लीकेशन, लीव सैंक्शन और उससे जुड़ी सभी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स की मांग की तो हर बार, एक बार नहीं हमने 2-3 बार की, हर बार वही जवाब दिया गया कि इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल है और यह जानकारी एसी सेटलमेंट ऑफिस श्री विजयपुरम से ली जा सकती है। अब सवाल यह है कि कैम्पबेल बे में काम करने वाला सरकारी कर्मचारी, तहसीलदार या असिस्टेंट कमिश्नर कैम्पबेल बे को जवाबदेह नहीं है बल्कि विजयपुरम के एसी सेटलमेंट को जवाबदेह है, जबकि सच्चाई यह है कि वह व्यक्ति कई महीनों से कैम्पबेल में मौजूद ही नहीं है। यह बात का खुलासा शिप का टिकट और हेलीकॉप्टर के टिकट से लिया जा सकता है। इस एसी सेटलमेंट विजयपुरम डीसी निकोबार, डीसी साउथ अंडमान को इस बात का विश्वास नहीं होगा, इसलिए आदर्श न्यूज उनके लिए यह वीडियो का प्रूफ लाया है। देखिए जरा। 6-7 महीना हो गया, अभी तक सर्वे नहीं हुआ सर। आप बोला था कि वो समीम छुट्टी में, वो तो 1 साल से छुट्टी में, तो आते ही नहीं, पता नहीं क्या ड्यूटी कर। 2 बार यहाँ से रिपोर्ट दिया। हाँ, 2 बार रिपोर्ट देने के बाद में एक बार वहाँ से एसीएस बुला के पूछता क्यों इसका अटेंडेंस नहीं भेजा। हम पूरा ऑप्शन बुला के भेजा है। एसीएस कौन है? अभी आशीष जूनर। आशीष जूनर? आशीष जूनर मतलब? आशीष जून उसका नाम है। अच्छा, नाम है। हाँ, पोस्ट क्या है उसका? असिस्टेंट सेटलमेंट। सेटलमेंट है, जो नया आया अभी, गुलिया का बाद में आया। गुलिया का बाद में वो उसका अटेंडेंस मांगता। और लेकिन सर वो तो इसमें एक्चुअली उनका पोस्ट जेल सुपरडेंट है। हाँ, ये एडिशनल चार्ज है। चार के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? असिस्टेंट कमिश्नर भी एक्शन लेता, आप भी नहीं लेता। अब भी तो कोई रिपोर्ट नहीं देता। नहीं, हम तो रिपोर्ट ही कर सकता है। उसका 2 बार हम रिपोर्ट दिया। आप असिस्टेंट कमिश्नर को सेटलमेंट को रिपोर्ट दिए? उसको रिपोर्ट दिया। एक बीच में का ये पर मैडम का, हाँ, तो मैडम को हम रिपोर्ट कर दिया, तो ये आदमी यहाँ से विदाउट इंडिविजुअल पोर्टल चले गया। हाँ, और उसके बाद में वहाँ से किसी का आदमी 3 दिन का सीएल भेजा। हाँ, सीएल भेजने के बाद में मैं कॉल किया उनको। हाँ, कॉल करने के बाद में वो बोलता कि हम मेडिकल छुट्टी में है। हाँ, फिर मेडिकल इंफॉर्मेशन दिया। हाँ। उसके बाद में उसको कोई पता ही नहीं। अब लीव एप्लीकेशंस पर नजर डालिए। 15 सितंबर 2025 को 3 दिन की कैजुअल लीव की एप्लीकेशन दी जाती है, जबकि अगर यह व्यक्ति जुलाई से ही मौजूद नहीं है कैम्पबेल बे में, तो 15 सितंबर को किस बात की छुट्टी की बात हो रही है। इसके बाद 22 सितंबर
को एक और एप्लीकेशन लिखी जाती है और वह भी एसी सेटलमेंट को। अब इनसे एसी सेटलमेंट श्री विजयपुरम का क्या रिश्ता है हम नहीं जानते, को ना कि तहसीलदार और ना ही असिस्टेंट कमिश्नर कैम्बल बे को। अब आप समझ सकते हैं एसी सेटलमेंट से इनका क्या रिश्ता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आप ही डिसाइड करिए। उस एप्लीकेशन में यह लिखा जाता है कि पूरी लीव पीरियड को मेडिकल लीव माना जाए और उसे फर्दर पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जाए। फर्दर पीरियड यह नहीं लिखा जाता यहां से वहां तक। अब यह लापरवाही ही नहीं, यह भूल नहीं, यह पूरी तरह का सिस्टमैटिक फ्रॉड है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का नहीं होता है, भ्रष्टाचार समय का भी होता है। और भ्रष्टाचार पब्लिक मनी से जो फ्रॉड होता है उसका भी होता है। यह मेहनत का भ्रष्टाचार है, उसके मेहनत को गलत तरीके से दिखाया जाता है जबकि वह मेहनत नहीं कर रहा है। यह जनता के भरोसे का भ्रष्टाचार है। कैम्बल बे में लैंड सर्वे नहीं हो रहा है, लैंड अनक्रोचमेंट किया जा रहा है। उसका सर्वे करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। जब भी तहसीलदार साहब से पूछो तो वो बोलते हैं जब सर्वेयर नहीं है तो हम सर्वे नहीं कर सकते। सवाल आज नहीं उठाया गया तो कल पूरा सिस्टम खुलेआम बिक जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कैम्बल बे के लोगों के लिए यह समाचार बहुत विचलित करने वाला होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ के जनता जानती है कि यहाँ के तहसीलदार हो, आरआई हो या बहुत सारे कुछ ऑफिस के हेड हो, वो लोग नशे में काम करते हैं, नशे में ऑफिस आते हैं, नशे में काम करते हैं। हमारी यह दरखास्त है कि इन लोगों का और ऑफिस के बहुत से लोगों का सरप्राइज रैंडम टेस्ट होना चाहिए। और यह आदर्श न्यूज है जहां सवाल दबते नहीं है, हर सवाल उठते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय अंडमान।